काफ़ी बताओ। कमेंट्री आती हुई दिख रही है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टीसीएस की जो मार्जिन बीट होती हुई दिखी है, सबसे पहले उस पर बात करूँगा कि यहाँ पर इनके कॉन कॉल में इन्होंने क्लियरली ये कहा है कि जो बेहतर प्रोडक्टिविटी होती हुई दिखी और साथ ही जो यूटिलाइजेशन दरों में बढ़त आई, उसकी वजह से कंपनी की जो मार्जिन है वो वेज हाइक लेने के बावजूद भी मार्केट का जो एस्टिमेट था उसको बीट करते हुए दिखे। इनफैक्ट प्राइसिंग स्थिर है और रियलाइजेशंस में भी सुधार जारी है, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही हायरिंग को लेकर आप देखिए तो पिछले 3 तिमाहियों से लगातार जो हायरिंग अकाउंट में आपको डिक्लाइन देखता हुआ नजर आ रहा था, अब वो ट्रेंड रिवर्स हुआ है पहली तिमाही में और करीबन 5,400 यहाँ पर एडिशंस आपको कुल कर्मचारियों में होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पर हायरिंग का जो ट्रेंड है एडिशंस में वापस से लौटता हुआ दिखा। इनफैक्ट 5 तिमाहियों के बाद अगर आप तिमाही आधार पर क्यू बेसिस पर देखेंगे तो जो सिक्वेंशियल ग्रोथ है वो यहाँ पर लौटती हुई दिख रही है नॉर्थ अमेरिका में। साथ ही कम्युनिकेशन को छोड़ सभी वर्टिकल्स में सिक्वेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिला है और FY24 के मुकाबले मैनेजमेंट ये कह रहा है कि FY25 रिलेटिवली बेहतर रहने की उम्मीद है। डील पाइपलाइन को लेकर भी कंपनी काफ़ी बुलिश है। इनफैक्ट वो काफ़ी इसमें बुलिशनेस जता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जितनी स्ट्रेंथ आगे चलकर इनको दिख रही है और खासकर जो जेन एआई की पाइपलाइन है उससे जुड़े हुए करीबन $1.5 बिलियन की पाइपलाइन यहाँ पर कंपनी ने बताया। इनफैक्ट लंबी अवधि में क्लाउड और साथ ही एआई इंटीग्रेशन पर जो क्लाइंट्स हैं वो खर्च करते हुए नजर आएंगे और पिछली तिमाही के मुकाबले आप देखिए तो मांग में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने अभी का सिचुएशन तो कॉशियस स्टांस रखा है, बट डील पाइपलाइन जो है आगे के लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बताई है और जेन एआई को लेकर ये काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उसमें आपकी जो ऑर्डर बुक है आपकी जो पाइपलाइन है वो काफ़ी मजबूत होती हुई दिख रही है। तो ऐसा टीसीएस ने कहा है अपनी कॉन कॉल में। तो ये हाईलाइट में